हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आयशा और आप देख रहे हैं आयशा दी कोडर। इस पूरी सीरीज में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि कैसे आप वर्डप्रेस के थ्रू एक प्रोफेशनल वेबसाइट या ब्लॉग वेबसाइट बना सकते हैं, वो भी बिना कोडिंग नॉलेज के। अगर आप एक बिगनर हैं या अपना कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये ट्यूटोरियल बिल्कुल आपके लिए है। आज की इस फर्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वर्डप्रेस क्या है, किस तरह से हम वर्डप्रेस में एक प्रोफेशनल वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर वर्डप्रेस है क्या। वर्डप्रेस एक फ्री ओपन सोर्स वेबसाइट बिल्डर प्लेटफॉर्म है जिससे आप बिना कोडिंग नॉलेज के अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। चाहे आपको कोई ब्लॉग वेबसाइट बनानी हो या कोई बिजनेस वेबसाइट क्रिएट करनी हो या अपनी ही कोई पोर्टफोलियो वेबसाइट क्रिएट करनी हो, तो वो आप वर्डप्रेस से सिंपल तरीके से बना सकते हैं। इसमें आपको रेडीमेड थीम्स और प्लगइन मिलते हैं जिससे आप डिज़ाइन और फीचर ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत सिंपल तरीके से। आसान लफ्ज़ों में वर्डप्रेस एक ऐसा टूल है जिससे कोई भी इवन बिगिनर भी एक प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकता है, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम सबसे पहले वर्डप्रेस को डाउनलोड करेंगे, उसकी इंस्टॉलेशन करेंगे। उसके बाद हम अपने ज़ैम सर्वर को भी डाउनलोड और इंस्टॉल करेंगे। ज़ैम के बिना हम वर्डप्रेस को यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हमें ज़ैम को भी डाउनलोड और उसकी इंस्टॉलेशन करनी होगी। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो वर्डप्रेस को डाउनलोड करने के लिए हम सबसे पहले अपने गूगल में आएंगे और सर्च करेंगे wordpress.org डाउनलोड। इसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है डाउनलोड wordpress.org, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा, डाउनलोड वर्डप्रेस 6.8.3, ये इसका बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है। इस बटन पे आप क्लिक करेंगे तो इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो देखिए हमारे यहाँ पे डाउनलोडिंग क्या है, स्टार्ट हो गई। अगर आपका नेट फास्ट चल रहा होगा तो ये डाउनलोडिंग जो है वो जल्दी हो जाएगी, लेकिन अगर आपका नेट थोड़ा स्लो चल रहा होगा तो डाउनलोडिंग इसकी थोड़ी सी स्लो होगी। तो इसके साथ ही हम क्या करते हैं, वर्डप्रेस को डाउनलोड करने के साथ हम अपने ज़ैम सर्वर को भी डाउनलोड कर देते हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं न्यू टैब पे और यहाँ पे सर्च कर लेते हैं ज़ैम डाउनलोड। इसके बाद यहाँ पे इसका जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे डाउनलोड ज़ैम अपाची फ्रेंड, इस पे क्लिक करेंगे हम। क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा। इसमें से आप जो फर्स्ट वाला है डाउनलोड 64 बिट, इस पे आप क्लिक करेंगे। तो कुछ सेकंड के बाद आपके पास क्या होगा, ज़ैम सर्वर भी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 0 सेकंड हो गया और यहाँ पे देखिए आपकी क्या हुई कि डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई। यहाँ पे हमारा जो है वो वर्डप्रेस डाउनलोड हो रहा है और हमारा जो ज़ैम है वो अभी डाउनलोड होना स्टार्ट हुआ है। तो हम अगर हमारा नेट फास्ट चल रहा होगा तो डाउनलोडिंग हमारी जल्दी हो जाएगी, वरना थोड़ा-सा इसमें टाइम लग सकता है। तो देखिए यहाँ पे ज़ैम सर्वर और वर्डप्रेस की डाउनलोडिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा ज़ैम सर्वर और वर्डप्रेस की डाउनलोडिंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी आप लोग को प्रोवाइड कर दूँगी, जिस पे आप क्लिक करके जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं वर्डप्रेस को और ज़ैम सर्वर को। अब हम आते हैं अपने डाउनलोड वाले फ़ोल्डर की तरफ। यहाँ पे आने के बाद देखिए हमारे पास जो ज़ैप डाउनलोड हुआ है, इसको अब हम सेटअप करेंगे, इंस्टॉलेशन करेंगे मीन्स। तो हम इस पे डबल क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद अब इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से आप इसको ओके कीजिए, यहाँ पे नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद जब आपके पास कुछ इस तरह से सेटअप आए, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे जो आपके माई सीक्वल वगैरह है, इस पे चेक मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ये लोकेशन पूछ रहा है हमसे कि हम जैम, तो आप किसी और लोकेशन पे अगर इसको इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं आप सिलेक्ट करके। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर देती हूँ। उसके बाद हम अगेन नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पे जो है वो जैम की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। जैम सर्वर की इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद हमारे पास जो वर्डप्रेस का फ़ोल्डर है, जो अब फ़िलहाल जो है वो ज़िप फ़ाइल में है, तो हम इसे क्या करेंगे, इसे सबसे पहले हम इसे अनज़िप करेंगे। तो हम यहाँ पे आते हैं और माउस से राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हेयर कर देंगे।
तो हमारा फ़ोल्डर जो है वो अनज़िप हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो ये वर्डप्रेस का फ़ोल्डर है, इसे यहाँ से करेंगे कट। कट करने के बाद हमने जहाँ पे अपने ज़ैम सर्वर की इंस्टॉलेशन की है जिस फ़ोल्डर के अंदर, जैसे कि मैंने सी ड्राइव के अंदर की है, इस पे आएँगे और यहाँ पे देखिए मेरे ज़ैम सर्वर की जो इंस्टॉलेशन हुई हुई है, इस फ़ोल्डर में आएँगे हम। और यहाँ पे आने के बाद हमारे पास एक फ़ोल्डर होता है htdoc, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके जो हमारा वर्डप्रेस का फ़ोल्डर था, यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हमारे पास वर्डप्रेस का यहाँ पे फ़ोल्डर आ जाएगा। इसके बाद हम आएँगे यहाँ पे अपने विंडो का बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ज़ैम सर्वर को सर्च करेंगे और यहाँ पे अपाची और मायस्क्ल, इन दोनों बटन पे आपको क्लिक करके स्टार्ट करना है। सबसे पहले आप अपाची को स्टार्ट करेंगे, इसके बाद आप मायस्क्ल को स्टार्ट करेंगे। इसको आप एक्सेस अलाउ कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे ये जो एडमिन है, इस पे क्लिक करेंगे आप। आपके पास एक डेटाबेस ओपन हो जाएगा PHP माय एडमिन के नाम से। यहाँ पे आपको सिंपल सा सिर्फ एक डेटाबेस बनाना है। आप आएँगे यहाँ पे डेटाबेस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप अपने डेटाबेस का नाम दे दें, जैसे कि मैं यहाँ पे दे देती हूँ DB वर्डप्रेस और यहाँ पे क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे। जो है वो वर्डप्रेस का डेटाबेस का नाम क्रिएट कर लिया है। हम आएँगे अपने गूगल में। गूगल में आने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे लोकल होस्ट्स और हम अपने वर्डप्रेस जो हमारी फ़ोल्डर का नाम था, वो यहाँ पे लिखेंगे वर्डप्रेस और हम एंटर कर देंगे। कुछ सेकंड के बाद आपके पास कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा, जिस पे आप जो है वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज ही सेलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद हमारे पास जो नीचे बटन शो हो रहा है कंटिन्यू, इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास लेट्स गो वाला एक बटन आ रहा है, इस पे भी हम क्लिक करेंगे और इसके बाद हमें अपने डेटाबेस का नाम देना है। जो हमने PHP माय एडमिन के अंदर अपने डेटाबेस का नाम क्रिएट किया था DB वर्डप्रेस के नाम से, हम यहाँ पे आके जो अपने डेटाबेस का सेम एज़ इट इज़ वही नाम लिखेंगे, DB-वर्डप्रेस। इसके बाद यूज़र नेम हम रूट लिखेंगे, पासवर्ड हम ब्लैंक ही छोड़ देंगे, लोकल होस्ट हम ऐसे ही रहने देंगे, इसके बाद टैबलेट प्रीफिक्स भी हम ऐसे ही रहने देंगे और सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें इस बटन पे क्लिक करना है रन द इंस्टॉलेशन। क्लिक करने के बाद अगेन आपके पास कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा, जिसमें आप जो है अपने साइट टाइटल वगैरह का नाम सेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट का कुछ भी नाम दे सकते हैं और इसको हम आगे जाके इस वेबसाइट का जो हमारा टाइटल होगा इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो फिलहाल जो है मैं साइट टाइटल एक होटल लिख देती हूँ यहाँ पे, अपनी वेबसाइट का नाम और यूज़र नेम हम लिखेंगे यहाँ पे एडमिन और पासवर्ड भी हम यहाँ पे एडमिन लिखेंगे। यूज़र नेम और पासवर्ड हमारे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड का लॉगिन का एक्सेस होता है, इस वजह से आप इसको याद रखिएगा, ताकि जब हमें वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को लॉगिन करना हो तो हम यूज़र नेम और पासवर्ड से सिंपल तरीके से जो है लॉगिन कर सकें। तो यहाँ पे कन्फर्म पासवर्ड पे आप चेक मार्क पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कोई सा भी अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे आप इंस्टॉल वर्डप्रेस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके पास कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा सक्सेस और आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन करने के लिए आपके पास लॉगिन एक्सेस पूछेंगे ये आपसे, तो आप यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर कर सकते हैं, जो अभी हमने इंस्टॉलेशन करते वक्त यूज़र नेम और पासवर्ड सेट किया था, एडमिन यूज़र नेम और पासवर्ड भी एडमिन। इस पर क्लिक करने के बाद हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन के बटन पे क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड के बाद आपके पास कुछ वर्डप्रेस का इस तरह से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और यहाँ पे लिखा हुआ आएगा वेलकम टू वर्डप्रेस। ये हमारे वर्डप्रेस का डैशबोर्ड होता है और साइड बार में हमारे पास जो है वो मल्टीपल्स ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पे विजिट साइट पे क्लिक करके आप अपनी वेबसाइट को जो है अभी विजिट कर सकते हैं, जो सिंपल है बिल्कुल अभी। अगेन डैशबोर्ड में आते हैं। उसके बाद अगर आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को लॉग आउट कर देते हैं, कॉर्नर पे जो हमारा आइकन बना हुआ है यहाँ पे आके लॉग आउट कर लेते हैं।
लॉग आउट करने के बाद अगर आप अगेन जो है वो वर्डप्रेस को ओपन करना चाहते हैं तो आप इस तरह से न्यू टैब के अंदर लोकल होस्ट वर्डप्रेस अपनी वेबसाइट का नाम और WP एडमिन लिखेंगे और इंटर करेंगे तो आपके पास वर्डप्रेस के डैशबोर्ड ओपन करने के लिए लॉगिन एक्सेस अगेन आ जाएगा, जिसमें आप अपने यूज़र नेम, एडमिन और पासवर्ड जो आपने सेट किया हुआ होगा वो आप इसमें दे सकते हैं। इसके बाद अगेन लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से जो है वो अगेन वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप वर्डप्रेस को और ज़ैम्प सर्वर को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।